तो वैसे तो गोकू एक बहुत ओवरपावर्ड कैरेक्टर है, लेकिन क्या वो सारे जस्टिस लीग के मेंबर को एक साथ बीट कर सकता है? चलो जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम गोकू वर्सेस जस्टिस लीग का फुल कंपैरिजन करेंगे, जिसमें सुपरमैन, वंडर वुमन जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स भी शामिल है। बट हम इस कंपैरिजन को लाइव एक्शन एंड एनिमे के ऊपर करेंगे, मतलब कॉमिक्स एंड मांगा का ये कंपैरिजन बिल्कुल नहीं है। मैंने बिल्कुल ऐसे मार्वल वर्सेस गोकू का भी एक कंपैरिजन किया था, बट उसमें हमने मार्वल के सब कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया है। लेकिन इस वीडियो में डीसी के सारे कैरेक्टर्स इंक्लूड नहीं होने वाले हैं। यहाँ पे जस्ट जस्टिस लीग के वो मेंबर है जिन मेंबर्स को हमने लाइव एक्शन में देखा है जस्टिस लीग टीम के अंदर। हालांकि हम उस वीडियो के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे हम गोकू वर्सेस डीसी का फुल कॉमिक बेस्ड एंड सब कैरेक्टर्स को इंक्लूड करके एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल देख लेते हैं कि जस्टिस लीग का कौन सा मेंबर है जो गोकू को बीट कर सकता है या नहीं कर सकता है लाइव एक्शन एंड एनिमे के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं इन कैरेक्टर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज आपको बताने यहाँ नहीं बैठूंगा, जो कि आपको ऑलरेडी पता ही होंगी। लेकिन यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं जस्ट मेन 6 मेंबर्स का एंड कुछ एडिशनल मेंबर का। तो सबसे पहले बात करते हैं गोकू वर्सेस बैटमैन की। तो हमें पता है कि बैटमैन एक कमाल का डिटेक्टिव है, लेकिन क्या वो गोकू को बीट कर सकता है? देखो, अगर बैटमैन विदाउट प्रिपरेशन टाइम आता है तो गोकू उसका बहुत बुरा हाल करने वाला है। कुछ पंचेस ही लगेंगे बैटमैन को नॉकआउट करने के लिए। लेकिन व्हाट इफ कि अगर बैटमैन को प्रिपेयर होने का टाइम दिया जाए, क्योंकि बैटमैन एक कमाल का डिटेक्टिव है एंड उसने क्रिप्टोनाइट को ढूंढ लिया था सुपरमैन को बीट करने के लिए। तो प्रिपरेशन टाइम के बाद वो कुछ इन्वेंट कर सकता है, अपने आर्म्स में चेंजेस लाके गोकू को बीट कर सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गोकू पावर्स लिटरली हैज नो लिमिट्स। मतलब गोकू की जो स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस हमने देखी है वो इतनी तेज है जो स्पीड ऑफ लाइट से भी काफी तेज निकल के आती है, क्योंकि वो अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में स्पीड ऑफ लाइट से 100-200 गुना ज्यादा तेज है। तो मान लो कि बैटमैन एक ऐसा आर्मर बना भी लेता है जिससे वो स्पीड ऑफ लाइट वाले बंदों को डिटेक्ट कर पाए, पर गोकू की स्पीड उससे भी 100-200 गुना ज्यादा तेज है। तो बैटमैन का कोई भी आर्मर आफ्टर प्रिपरेशन टाइम भी उसके आगे नहीं टिकने वाला। सेकंड की अगर बैटमैन का आर्मर ज्यादा ड्यूरेबल भी होता है तो गोकू के पास उसकी फॉर्म्स है, लेकिन बैटमैन की टेक्नोलॉजी की कुछ लिमिट्स है। मतलब गोकू की जब बैरस के साथ फाइट हुई थी तो अपनी रेड फॉर्म में गोकू इतना पावरफुल था कि इनके बैटल से पूरा यूनिवर्स शेक हो गया था। तो आप खुद समझ सकते हो कि अपनी इस फॉर्म में यानी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में गोकू कितना पावरफुल होगा। अगर हम इसे हाई यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर भी मानते हैं तो बैटमैन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो उसे हाई यूनिवर्सल लेवल बना सके। हाँ, लाइव एक्शन की बात हो रही है तो गोकू आराम से बैटमैन को बीट कर देगा इवन विदाउट प्रिपरेशन टाइम भी, इन माय पर्सनल ओपिनियन। खैर, नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं गोकू वर्सेस फ्लैश का। देखो, फ्लैश तेज है, वो भी बहुत ज्यादा तेज, बट फ्लैश का एक डिसएडवांटेज है उसका ग्लास कैनन होना। ये बेसिकली उन कैरेक्टर्स को कहा जाता है जिनके पास ड्यूरेबिलिटी उस लेवल की कभी नहीं होती है, एंड फ्लैश का भी सेम ही सीन है। इसीलिए अगर फ्लैश को 1 या 2 पंचेस भी लगते हैं तो फ्लैश नॉकआउट हो जाएगा, जैसे पैराडाइमन ने फ्लैश को नॉकआउट कर दिया था। इसीलिए अगर गोकू का एक भी पंच फ्लैश को लगता है तो उसका क्या हाल होगा आप समझ सकते हो। एंड जहाँ पे फ्लैश, जो कि जस्टिस लीग में हमें दिखा, वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज था, बट गोकू 100-200 गुना ज्यादा तेज है स्पीड ऑफ लाइट से, एंड इवन उसके पास कमाल के रिफ्लेक्सेस है। तो ऐसा डेफिनेटली होने वाला है कि फ्लैश के ऊपर एक ना एक पंच तो लगेगा ही लगेगा, तो गोकू आराम से फ्लैश को बीट कर देगा। इसके बाद गोकू वर्सेस एक्वामैन। तो इस बैटल को भी डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम पानी के अंदर बात नहीं करते हैं तो आउटसाइड ऑफ द वाटर एक्वामैन का बहुत बुरा हाल होने वाला है। लेकिन अंडर वाटर क्या, एक्वामैन अंडर वाटर बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है, क्योंकि वहां पे वो जितने भी क्रिएचर्स हैं उन सबको कंट्रोल कर पाएगा अपने ट्राइडेंट ऑफ एटलांट की हेल्प से। इसीलिए कैराथन, जो कि वहां का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर था, वो भी उसकी बात मान रहा था या मान रही थी। अब क्या गोकू यहाँ पे भी एक्वामैन को बीट कर सकता है? डेफिनेटली यस। क्यों? क्योंकि पहली बात की गोकू उन सब क्रिएचर से जो हमें मूवीज में देखे हैं उनसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज ऑफ हिज टेलीपोर्टेशन एंड यूनिक अपीयरेंसेस। गोकू के पास कामिहामा जैसा अटैक है जो कि इनमें से आधे से ज्यादा क्रिएचर्स का तो सफाया कर देगा। सेकंड की वो इतना तेज एंड उसके रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट है कि वो एक्वामैन को कब लेके बाहर चल जाएगा पानी से किसी को दिखेगा भी नहीं। थर्ड, उसकी टेलीपोर्टेशन, वो अपनी टेलीपोर्टेशन की हेल्प से इजीली वहां से एस्केप कर जाएगा एंड इतना तेजी से उसे पंच मारेगा कि एक्वामैन वहीं पर ढेर हो जाएगा। एक्वामैन की ड्यूरेबिलिटी बहुत कमाल की है, बट इतनी भी नहीं कि जो इसके पंचेस को सह सके, तो गोकू आराम से बीट कर देगा उसे। खैर, नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं जो कि होने वाला है गोकू वर्सेस वंडर वुमन का। अब वंडर वुमन इकलौती कैरेक्टर है जो कि उसे एकदम थोड़ी देर तक टक्कर दे सकती है, क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस काफी कमाल के है, लेकिन गोकू के लेवल के नहीं है। गोकू अपने स्पीड, रिफ्लेक्सेस से या टेलीपोर्टेशन से वंडर वुमन के एकदम पीछे पहुंच जाएगा एंड उसे पंचेस टिका देगा। लॉन्ग फाइट में तो ब्रेथलेस ऑफ सबमिशन की हेल्प से वो गोकू को दूर कर सकती है, बट गोकू के पास फिर टेलीपोर्टेशन, उसको आइडिया आ जाएगा एंड वो एकदम पीछे पहुंचेगा वंडर वुमन से एंड कुछ पंचेस से ही वंडर वुमन को नॉकआउट कर देगा। अब यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, वंडर वुमन उसके बहुत से पंचेस से सर्वाइव
सर्वाइव कर सकती है अगर गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म में हो, जैसे SSJ 1 या 2। लेकिन वो SSJ 3 में आया, इससे अबव गया लाइक रेड गोकू या ब्लू गोकू, तो डेफिनेटली वंडर वुमन दूर दूर तक नहीं टिकने वाली। उस टाइम पे वंडर वुमन की ड्यूरेबिलिटी भी फीकी पड़ने वाली है गोकू जैसे बीइंग के आगे। देखो वंडर वुमन एक डेमी गॉडेस है, बट उसका पावर लेवल कोई यूनिवर्सल लेवल नहीं है, लेकिन गोकू ने एक हाई यूनिवर्सल लेवल फीट शो किया है जब वो वायरस से लड़ रहा था। तो डेफिनेटली गोकू इजीली बीट कर सकता है वंडर वुमन को भी। लेकिन अब बारी आती है सबसे अमेजिंग कंपैरिजन करने की, जो कि है गोकू वर्सेस सुपरमैन। तो अब ये बैटल हमेशा से बहुत खतरनाक रहा है। देखो स्पीड रिफ्लेक्सेस के मामले में सुपरमैन भी काफी ज्यादा बेहतरीन है, इसलिए कि गोकू से बीट कर सकता है। देखो इनका बैटल कमाल का होगा, क्योंकि गोकू के बहुत से पंचेस से सुपरमैन इजीली सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी काफी कमाल की है एंड हो सकता है स्पीड रिफ्लेक्सेस से वो डॉच ही कर जाए। बट इस बैटल में मेनली चीज डिपेंड करेगी गोकू की फॉर्म्स। जैसा कि हमें पता है कि गोकू कोई भी बैटल हारता है तो एक न्यू फॉर्म को अचीव करता है। जब गोकू को ऐसा लगेगा कि उसकी ये फॉर्म सुपरमैन का आगे टिक नहीं रही, तो अपनी न्यू फॉर्म को डेफिनेटली अचीव करने वाला है। जैसे मुझे नहीं लगता कि SSJ 1, 2 ऐसी फॉर्म्स के आगे वो सुपरमैन को बीट कर पाएगा। वो उसे तगड़ी फाइट दे देगा, बट सुपरमैन के ज्यादा चांसेस रहेंगे मेरे ओपिनियन में। लेकिन जब वो SSJ 3 या इसको सरपास करेगा, जैसे रेड गोकू या ब्लू गोकू, तो भाई सुपरमैन भी नहीं टिक सकता उसके आगे। ध्यान रहे कि ये कंपैरिजन लाइव एक्शन के ऊपर हो रहा है। लाइव एक्शन में हमने सुपरमैन का ऐसा कोई भी बड़ा फीड नहीं देखा है जो गोकू के लेवल के आसपास भी है। मतलब जब इसने यूनिवर्स के बैरियर्स को शेक किया था, वो भी यूनिवर्स 7 जिसमें कई यूनिवर्सेस है, तो आप ये कह सकते हो कि सुपरमैन इसके आसपास भी नहीं है। ओवरऑल मेरा कहने का ये मतलब है कि जस्टिस लीग के सुपरमैन से पहले जितने भी मेंबर्स थे उन सबको गोकू SSJ 1, 2 या 3 में ही निपटाने वाला है। लेकिन अगर सुपरमैन के खिलाफ ये फॉर्म्स वर्क नहीं करती है, तो डेफिनेटली गोकू रेड गोकू या ब्लू गोकू में आएगा एंड फिर बीट कर देगा वो सुपरमैन को भी। ब्लू गोकू आई थिंक काफी है DCU के सुपरमैन को बीट होने के लिए, इसलिए गोकू आराम से सुपरमैन को भी बीट कर सकता है। हालांकि एक और कैरेक्टर बचता है हमारा साइबोर्ग, बट वो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पहली बात कि वो सुपरमैन से ऑलरेडी लड़ चुका है एंड जो बंदा सुपरमैन को बीट कर देगा वो इसको तो आराम से कर ही देगा। एंड सेकंड की मदर बॉक्सेस से भले इसे पावर मिली है, बट इसका पावर लेवल उतना नहीं है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसे ढंग से यूज करने ही नहीं आता खुद को, मतलब ये खुद को ढंग से समझ ही नहीं पाया है। एक ह्यूमन साइबोर्ग तो ये बन गया, लेकिन इसे खुद नहीं पता कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मौजूद है। इसीलिए DCU या लाइव एक्शन का जो साइबोर्ग है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है कॉमिक से भी। तो डेफिनेटली गोकू इसे 2-3 पंचेस से ही सारे सिस्टम नटबोल्ट ढीले कर देगा इसके। यानी जस्टिस लीग का कोई भी मेंबर गोकू को बीट नहीं कर सकता। ध्यान रहे कि यहाँ पे हम एनिमे एंड लाइव एक्शन का कंपैरिजन कर रहे हैं। खैर इसके बाद हम इनका कॉमिक कंपैरिजन भी करने वाले हैं, जो कि कुछ वीडियोस में शायद आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे गोकू वर्सेस जस्टिस लीग का फुल कॉमिक कंपैरिजन, जहाँ पे सुपरमैन की भी कोई बहुत पावरफुल फॉर्म होगी एंड इवन वंडर वुमन की भी कोई बहुत पावरफुल फॉर्म होगी। तब इस बैटल को कौन जीतेगा ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि सुपरमैन की पावरफुल फॉर्म्स को ही छोड़ के अगर हम सिंपल सुपरमैन को लेते हैं कॉमिक से भी, तो उसका लेवल ही अलग है, जो मल्टीपल गैलेक्सीज तक को ड्रैग कर चुका है भाई। तो उसका लेवल ही आप समझ सकते हो क्या होगा, तो पावरफुल को क्या ही ऐड करेंगे। खैर अगर आपको वो कॉमिक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट शायद बना दूं इसका सेकंड पार्ट। लेकिन अगर हम लाइव एक्शन वर्सेस एनिमे की बात करते हैं तो गोकू इज क्लियरली अ विनर, मतलब कोई चांस ही नहीं है भाई। लेकिन यहाँ पे दो और कैरेक्टर्स है जो कि हमें दिखे लाइव एक्शन में। एक तो सेज़ैम, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि गोकू को बीट करने वाला है, क्योंकि सेज़ैम अपने फुल पोटेंशियल का यूज कभी मूवीज में करता हुआ दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि कॉमिक्स में तो उसका लेवल सुपरमैन का जितना है, बट कभी भी नहीं दिखा यार वो मूवीज में, ऐसा तो नहीं कर सकता। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर आता है जिसकी हमने एक झलक देखी है, मार्शल मैनहंटर। मार्शल मैनहंटर ऐसा आइकॉनिक कैरेक्टर है जिसका दिमाग बैटमैन से भी 1000 गुना ज्यादा तेज है एंड स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी के मामले में सुपरमैन से भी आगे है। तो डेफिनेटली ये कैरेक्टर गोकू के ऊपर इंपैक्ट छोड़ने वाला है। लेकिन एक बात तो है कि इसके पास एंटी फेसिंग एबिलिटी है, तो गोकू के कई अटैक इसे लगने ही नहीं वाले। तो आप खुद समझदार हो कि मार्शल मैनहंटर का लेवल क्या है। बट अगेन की लाइव एक्शन में हमें ये नहीं देखा है, इसलिए इसको सेकंड पार्ट में ऐड करेंगे, जहां पे हम कॉमिक वर्सेस मांगा का कंपैरिजन करेंगे। लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, जहां पे हमने एनिमे वर्सेस लाइव एक्शन का कंपैरिजन किया, जिसमें गोकू इज द क्लियरली विनर। खैर आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है इस पूरे वीडियो को रिलेटेड, आप हमें कमेंट में जरूर शेयर करके जाना। अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गया तो उसके लिए माफ कर देना एंड बता देना, सुधार देना कमेंट में। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब मार के बगल वाले बेल आइकन को भी जल्दी ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।